हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के सेकेंड क्लास में हैं और फर्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़े थे, यानी इतिहास पढ़े थे। इतिहास में क्या पढ़े थे? तो इतिहास पहले ही हम बता चुके थे कि इतिहास जो है हमारा 3 भागों में बटा हुआ था। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा था कि इसमें न लिखित साक्ष्य था और ना ही इसे कोई पढ़ता था। लिखित साक्ष्य, और ये साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये साक्ष्य जो मिला था पुरातत्व से मिला था। और आज हमें पढ़ना है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में जाने से पहले हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, मात्र एक सवाल। आप लोग जवाब जो है कमेंट में बताइएगा। बताइए तो भारतीय इतिहास के जनक कौन है? भारतीय इतिहास का जनक कौन है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तब तक के हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, यही ना है आद्य ऐतिहासिक काल। इसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, यही ना कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक। PROTOHISTORIC, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, PERIOD पीरियड, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। क्या आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी भारतीय इतिहास के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। और इतिहास के जनक कौन हो जाएंगे? ये जवाब दीजिए तो। खैर चलिए, इधर आइए। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य था लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। इसमें लिखित साक्ष्य था, इसमें लिखित साक्ष्य था, परंतु इसे पढ़ा नहीं गया। इसे पढ़ा नहीं गया। पढ़ा नहीं गया, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। और इस काल में हमें एक ही टॉपिक पढ़ना है, वह है आपका सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? यानी इसका एक और नाम है, बताइए तो आप लोग, क्या नाम है? सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। और यही इसी के बारे में हमें पढ़ना है, सिंधु सभ्यता के बारे में ही पढ़ना है। सिंधु सभ्यता, यानी इस सभ्यता, सबसे पहले हम इसका विस्तार देखें, यानी सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था। तो इसका विस्तार जो था, सिंधु सभ्यता का विस्तार 2500 BC से, आपको BC और AD में अंतर बताए थे ना, फर्स्ट क्लास में बता दिए थे। अगर नहीं पता है तो फर्स्ट क्लास देखिए, उसके बाद सेकेंड क्लास में आइएगा। तो इसका विस्तार हम बताए थे 2500 से 1750 BC। कितना है? 2500 BC से 1750 BC तक। सिंधु सभ्यता की आकार, यानी इसका आकलन कैसे है? सिंधु सभ्यता की आकृति, यानी इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। किस आकार में है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। समझ गए? इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता, हो गया ना, इसकी आकृति भी हो गया।
सिंधु सभ्यता, इसका खोज, यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, अब बताइए तो। हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है 1921 में। किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी, यानी RD बनर्जी, नहीं, दयाराम साहनी। इसका खोज दयाराम साहनी करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन करते हैं? दयाराम साहनी करते हैं। यह किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। रावी नदी कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में पड़ता है। माउंट गोमरी जिला में, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में पड़ता है हड़प्पा। समझ गए? इसका क्षेत्र कितना है? इसका क्षेत्र जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए आप लोग एक बात सोच रहे होंगे, हम मन की बात जान लिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बाएं हाथ से क्यों लिखते हैं। तो बाएं हाथ से हम शुरू से लिखते आ रहे हैं, इसलिए हमको दाएं हाथ से कलम पकड़े हुए नहीं करता है। कोई भी चीज़ हम आज तक दाएं हाथ से लिखवे नहीं किए, इसीलिए हम बाएं हाथ से ही लिखते हैं। अगर कोई होगा बाएं हाथ से लिखने वाला तो हमारा जोड़ी कह दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। ये हो गया। यह कैसी सभ्यता थी, अब बताइए तो। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह जो थी आपका नगरीय सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी यह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। और यह किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मान के चलो कोई एक बोलना है, दोनों बोलने की जरूरत नहीं। यानी सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह जो थी कांस्य युगीन सभ्यता। यह कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह जो थी किस युग की? पूछेगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। एक पॉइंट आता है आप लोगों का, हड़प्पा जो है सॉरी मेसोपोटामिया की सभ्यता। एक और आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता है। आपका हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो नगरीय। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो नगरीय सभ्यता है। वही मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है। आपको अभी इसके बारे में और जानना है, यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है उसके बारे में, कौन कौन सी वस्तु मिला है उसके बारे में जानना है। अभी